दोस्तों गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में जो शटर सेवा चलती थी उसका रास्ता दोस्तों यहीं से हुआ करता था। यहाँ से सीधा ये रास्ता इस रोड में मिल जाता था, मगर ये लैंडस्लाइड होने के बाद में इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो रास्ता है दोस्तों पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल भी रास्ता अभी नहीं है और रास्ते को फिर से निर्मित करने का काम दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जेसीबी मशीन द्वारा किया जा रहा है, मगर इस रास्ते को पूरी तरह से ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूट चुका है। और ये दोस्तों पहाड़ी आप देखिए पूरी तरह से पहाड़ दरक चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उस दिन ऊपर से मलबा और बोल्डर आए थे, जो कि इस रास्ते को पूरी तरह से नीचे मंदाकिनी में बहा कर ले गए थे। तो जो केदारनाथ धाम जी की यात्रा है, अभी आप यह मान के चलिए कि रास्तों को ठीक होने में 20 से 25 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जो गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में जो शटर सेवा चलती थी वह तो चलने का अभी नहीं चलेगी दोस्तों। अगर यात्रा चालू भी हो जाती है तो भी शटर सेवा नहीं चलेगी, आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं सामने जो मशीन उस रास्ते का फिर से निर्माण कर रही है। बीच में जो दीवार पहले बनाई गई थी उस दीवार को फिर से तोड़ना पड़ रहा है। यह दीवार सेफ्टी के लिए बनाई गई थी कि ऊपर से जब वाहन चलेंगे तो ऊपर से अगर गलती से भी पहाड़ी पे से पत्थर बोल्डर गिरते हैं तो यात्रियों के ऊपर न गिरे, मगर उसी दीवार को अभी तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते को फिर से बनाना पड़ेगा और रास्ते को फिर से बनाने में उस दीवार को हटना पड़ेगा वहाँ से। तो दोस्तों आज केदारनाथ धाम में जो निर्माण का काम है पूरी तरह से चालू हो चुका है और करीब 10 दिन हो गए हैं ऐसे जब रास्ते टूटे थे। 10 दिन में आप देखिए कि कितना काम हुआ है। अभी जेसीबी मशीन यहाँ से करीब 300 मीटर दूर है और यहाँ तक इस रास्ते को बनाते हुए आने में इसे बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण का काम जो चलाया जा रहा है उसे अपने हिसाब से ही काम होगा और निर्माण काम में समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो आप अभी फ़िलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा पर ना आइए, क्योंकि यहाँ पर जो हालात है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं मशीन। इसे यहाँ से अभी ऊपर चढ़ा के गई है मशीन इधर से, पर रास्ते को यहाँ से सीधा बनाना है। तो देखिए आप कुछ यात्री जो ऊपर फंसे हुए थे सभी इसी रास्ते से अभी आ रहे हैं और करीब करीब जो घोड़े खच्चर वाले हैं वही बचे हैं। यात्री तो करीब करीब यहाँ से निकल चुके हैं। तो ऐसे में केदारनाथ धाम पूरी केदार घाटी सुनसान है दोस्तों। यहाँ से आगे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से टूटा हुआ था और यहीं तक अभी जो है चल रही थी यात्रा। अब हम भी यहाँ से चलेंगे और जो हमारे सिपाही है यहाँ पर 24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है और 24 घंटे ये लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी देकर जो यात्री हैं उन्हें बचाने का काम में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है। ऐसे में भी जो हमारे सिपाही है वो यहीं पर रहकर बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी जो यात्रा है पूरी तरह से बाधित रहने वाली है। तो
ऐसे में बिल्कुल भी यात्रा ना करें। और यहाँ पर भी काम चल रहा है, तो पूरी तरह से तहस नहस मामला है। जो यात्रा है बिल्कुल रुकी हुई है, थमी हुई है। और अभी दोस्तों यात्रा पर बिल्कुल भी ना आइए, क्योंकि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं उनके द्वारा केदारनाथ धाम यात्रा को शुरू करने की बात कही गई है, मगर पिछले 4 दिनों से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब है। तो ऐसे में अब आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो आप भी यहाँ पर आके फंस सकते हैं। तो फिलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा पर ना आइए। जय भोले। ये सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे मजदूर भाई है वो काम में लगे हुए रहते हैं, मगर समय है दोस्तों, लगेगा, काम अपने हिसाब से ही होगा। और यहाँ पर ज़्यादातर मशीनरी काम नहीं करती है, जो हमारे मजदूर भाई है वही काम करते हैं। और एक ये रास्ता तैयार किया गया है वैकल्पिक रूप से, ये बहुत ही ज़्यादा खड़ा है। गया स्लिप। चलो चलते हैं यहाँ से अब नीचे, और नीचे का दिखाते हैं आपको। ये सामने टैक्सी स्टैंड है। और अब देखिए आप ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई। प्रकृति की विनाश लीला देखिए। इन बड़े बड़े पत्थरों को देख के भी डर लगता है कि उस रात का मंजर क्या होगा जिन्होंने अपनी आंखों से इन्हें देखा, और जो लोग यहाँ पे रहे होंगे उस समय पर जब आपदा आई थी। बहुत ही बुरा हाल। ये जो सामने होटलें हैं इनके भी टीन सेट वगैरह टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जब पत्थर ऊपर से गए थे तो वहाँ नीचे जो आप देख सकते हैं टीन सेट लगा हुआ वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो दोस्तों आपदा के बाद में अब पहली बार तस्वीरें देख रहे हैं सोनप्रयाग से। तो निर्माण काम जोरों शोरों से चल रहा है, फिर भी समय अपने हिसाब से ही काम होगा, और समय तो लगेगा ही लगेगा। ये देखिए जो बोल्डर ऊपर से बहकर पत्थर आए थे उनको यहाँ पे निकाला जा रहा है, और फिर जेसीबी में डालकर जहाँ पर रोड टूटा है वहाँ पर इन्हें रखकर जालियाँ बनाकर फिर से रोड का निर्माण होने वाला है। और सामने आपको दिखाते हैं कि ये जो विश्राम गृह है इसमें एक पत्थर इधर से घुसा था बहुत ही बड़ा, और उधर निकल गया था, जो कि सामने से ये टूट चुका है विश्राम गृह। यहीं से पत्थर ऊपर से आया था और यहाँ से सीधे इस विश्राम गृह को तोड़ते हुए नीचे निकल गया, और सामने से ये पूरी तरह से टूट चुका है। इसके नीचे जो पूरी खाई बन चुकी है, नदी ने जो कटाव हुआ है, जो मिट्टी का कटाव हुआ है, तो इसके नीचे बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। और ये जो विश्राम गृह बना हुआ है ये भी किसी भी वक्त नीचे
मंदाकिनी में फिर से समा सकता है। चलिए और दिखाते हैं आपको। और इधर से अभी हम आए हैं उतर के, ये देखिए। और ये है टैक्सी स्टैंड। यहाँ पर टैक्सियाँ मिलती हैं गौरीकुंड के लिए, मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। अभी तो यहाँ पर वीरानी सी छाई है। सिर्फ यहाँ पर जो काम करने वाले भाई लोग हैं वही अपने काम में लगे हुए, बाकी यात्रा बंद है। 4 धाम यात्रा, हर हर महादेव। तो ये हमारे केदार बाबा को पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आया था उस दिन। और दिखाते हैं आपको सामने, ये रोड वहाँ से भी बहा था थोड़ा। ये देखिए सामने जो रोड है वो भी आधा कट चुका है। और यहाँ पे नीचे जो आप देखिए, ये जो टीन शेड बना हुआ है वो भी आधा इसमें और भी था, वो जो पूरा का पूरा नदी में चला गया उस दिन। और ऊपर मैंने पूरा आपको दिखाया यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी। तो दोस्तों, आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर मत आना। कुछ दिन जब तक रास्ते पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक बिल्कुल भी केदारनाथ धाम की यात्रा न करें। नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है सोनप्रयाग में भी, और गौरीकुंड तक तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं। गौरीकुंड में भी दिखाएंगे आपको, और जो रास्ते हैं उन पूरे रास्तों में किस प्रकार के हालात हैं उसकी भी दोस्तों पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए।